बिछी है निशानियां इनकी, जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी। बनेंगी कल ये नई मंजिलों की ज़ीनत भी, अभी तो राह में है कामरानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। अजमत महल की उफ्तादा जमीन देखने की आपसे इजाजत ले लो और उनको बोलो अगर जमीन पसंद आ गई ना तो वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूं। तो क्या हम उसे अपनी जमीन, अपनी हवेली दे दें? ऐसी बात नहीं है भाईजान, वो जो भी साहब हैं सिर्फ अपनी जमीन देखना चाहते हैं और बाकी बातें बाद की हैं। अगर इन हालात और परेशानी में कोई रास्ता नजर आ रहा है तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। बेटा मैं तो कहती हूँ तू उस आदमी से मिल ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। अनवर उस आर्किटेक्ट से मिलने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वो आप ही थे मेरा भी यकीन सही निकला। कि हमारे बुजुर्गों के इख्तिलाफात एक दिन दूर हो जाएंगे। सोच सोच कर खुद परेशान होते और दूसरों को भी परेशान करते। कुछ नहीं हुआ मासूमा? आज तो मैं बिजी हूँ, कल आप कोई भी वक्त दें तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कीजिए, आप कल ठीक 10 बजे आ जाइए, मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूंगा। जी मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। मेरी जिंदगी की कहानी एक नया मोड़ ले रही है। बरसों के बाद अहमद से मुलाकात हुई, मुझे रूहानी सुकून मिला। इंशाअल्लाह हम मिलते रहेंगे। और आज तो कमाल हो गया, भाईजान ने अहमद से मिलने का वक्त दे दिया। ये सिलसिला जारी रहे और अहमद अपने मकसद में कामयाब हो, ये मेरी दुआ है। और खुदा ना करे कि भाईजान को जरा सा भी शायबा हो कि अहमद तैयबा फुप्पी का लड़का है। ये राज फिलहाल राज ही रहे तो बेहतर है, वरना माजी की बातें छिड़ जाएंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अम्मी। अरे क्या बात है, आज हमारा बेटा बहुत खुश है। और ये आपने कैसे जाना? माँ से अपने बेटे का कोई एहसास छुपा नहीं रह सकता। अम्मी एक बात बताऊं, नाराज मत होइएगा। नहीं होंगी, बताओ। मैं जीनत से मिला। सच? हाँ, और मेरा यकीन सच निकला, ये वही जीनत थी। मगर मगर आप उनसे मिले कैसे? बस यूं ही। कैसी लगती है वो? मेरा मतलब है कि बड़ी होने के बाद में वो कैसी लग रही है? तसव्वुर से भी हसीन। अच्छा। और आपको एक बात बताऊं, कल मैं अजमत महल जा रहा हूँ। क्यों? अम्मी आप ही ने तो कहा था कि अजमत महल की गिरती हुई दीवारों को सहारा देना अब मेरा भी तो फर्ज है। मगर याद रखना बेटे, अपना तारुफ नहीं देना। अभी तो मैं एक अजनबी की तरह मिल रहा हूँ,
ताकि अजमत महल की जगह एक शानदार कॉम्प्लेक्स बनाने का मैं मशवरा दे सकूं और इसी तरीके से उनका मददगार बनूं। अल्लाह आपकी मदद करेगा बेटे। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपनों की मदद कर रहे हैं। आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। शुक्रिया मम्मी। जीते रहो। इतने मोटर मोटर आ रहे जा रहे, अहमद साहब की मोटर नहीं आ रही। ये मोटर तो अहमद साहब की दिख रही। हाँ, हाँ, आ गए आ गए अहमद साहब। छोटे साहब, अहमद साहब आ गए। आदाब। आदाब। अहमद मियां, अनवर साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद सिद्दीकी। वालेकुम सलाम, मैं अनवरुल्लाह खान। जी। वैसे हमारा टेलीफोन पर गायबाना तारुफ हो चुका है और फजलू चाचा ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वैसे मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हो गई? जी नहीं, आप बिल्कुल वक्त पर आए हैं और आपने अपनी शख्सियत का पहला तासुर बहुत अच्छा छोड़ा है। क्योंकि हमने सोचा था कि कोई उम्र रसीदा आर्किटेक्ट आएगा। आप तो बिल्कुल नौजवान निकले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, अब्बा हुजूर पीछे आंगन में बैठे हैं, उनसे आपको मिला दूं। आइए। फजलू चाचा, मेहमान की जियाफत का इंतजाम करिए। जी अच्छा। आइए। अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही हैं अहमद सिद्दीकी आर्किटेक्ट। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तामीर के सिलसिले में अपनी ड्योढ़ी देखने आए हैं। अहमद साहब, आप यहाँ आए, बहुत खुशी हुई। मुझे भी यहाँ आकर रूहानी मसरत का एहसास हो रहा है। बड़े चर्चे सुने थे आपके अजमत महल के। जरूर सुनने होंगे अहमद मियाँ, वो सब तो माजी की बात नहीं। अब तो अजमत महल एक बंद मुट्ठी की तरह है। उस मुट्ठी में क्या है, ये तो वही जानता है जिसकी मुट्ठी। मिसाल तो खूब पेश की आपने, लेकिन इस शहर के और जागीरदारों से हटकर अजमत महल और अजमत महल वालों की अलग अजमत है, एक किरदार है इस शहर में, इसीलिए मैंने दिलचस्पी ली। आपने हमें इस काबिल समझा। शर्मिंदा मत कीजिए, बस एक बार खिदमत करने का मौका तो दीजिए। अहमद मियाँ, आपने अपने तौर पर पेशकश की। समझिए, ये खंडर होती हवेली और उसकी इफ्तादा जमीन अब आपकी। आप और अनवर मियाँ जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते। अनवर मियाँ जी। इन्हें वो जमीन दिखा। जी अब्बू। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। चलिए। आइए। आइए, ये देखिए, ये सब खंडर बनती जा रही है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हिस्सा तो पूरा गिर चुका है और जमीन जंगल बन गई है। और ये देखिए, ये हिस्सा कब गिर जाए पता नहीं, रहने के काबिल ही नहीं रहा।
हाथ अच्छा पकड़ो। कितनी बार बोला तुझे कि मेरी बहन के साथ मत खेला कर, पर तू मानता ही नहीं। भैया भैया, अहमद ने मुझे नहीं गिराया। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हाँ? अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियां अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। काश से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसान का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे।
चाचा जी। ये मासूमा आज काम पर क्यों नहीं आई? बेगम साहिबा भी पूछ रही थी, इसलिए मैंने मासूमा की माँ को घर भेजा। वो भी अब तक नहीं आई। अब मैं क्या करूं बीबी? मासूमा कभी नागा तो नहीं करती? फिक्र तो इसी बात की है, मगर मैं जब सुबह में निकल रहा था ना, तो घर पर थी, आऊंगी बोली। उसका भाई घर पर नहीं था। कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब? अब मेरे को क्या मालूम बीबी, घर को जाऊंगा तो मालूम होगा ना। तो फिर जाइए ना चाचा, पता करिए। जी अच्छा। मैं कहाँ जाऊँ? किसको मालूम? क्या करूँ? मासूमा कहाँ चली गई? मासूमा, बेटी मासूमा, 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 मासूमा। आरिफा, आरिफा। अरे 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 अरे, क्यों रो रही? क्या हुआ? क्यों दहाड़े मार कर रो रही? बता तो सही। अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो आंसू बहा रही? बोल भाई, मेरे को परेशान मत कर। बोल क्या हुआ? मासूमा, मासूमा नहीं है जी। कहाँ चले गई कि मेरी बच्ची? तोबा, इतनी सी बात पर रो रही? अरे इसमें इतना रोने की क्या बात है? रोने तो क्या करूं जी, सुबह से उन्हें परेशान थी। मेरे दिल में हौल हो रही थी, कैसे कैसे के ख्याल आ रहे जी। अरे यही कहीं गई होगी, आ जाएगी। मत परेशान कर मेरे को, और मत परेशान हो तू। सुन मेरी बात, घबरा मत, हिम्मत से हिम्मत रख। आ जाएगी, आ जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रख। यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। तू चल, देवड़ी को चलते। चल उठ, चल चल। सरकार, सरकार। क्या हुआ फजलू, क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? क्या बात है? हाँ? ये क्या रोना धोना? क्या हुआ? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई बेगम साहब। मेरी जान जवान बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। फजलू, पता नहीं कहाँ चली गई मासूमा। अरे अरे आरिफा, फजलू ये रोना धोना बंद करो, हिम्मत से काम लो, सब्र करो। कैसे सब्र करूं बड़े सरकार? आप ही बताइए, कैसे सब्र करूं? एक गरीब आदमी के पास उसकी इज्जत ही उसका सरमाया होती, अगर वही खो जाए तो उसके पास क्या रह जाता है बड़े सरकार? फजलू, तुम ऐसा गलत क्यों सोच रहे हो? जमाने को देखकर सोचना पड़ता है बड़े सरकार। शहर में वो पहली वाली बात नहीं रही, फरेब अगवा बहुत हो रहे। पता नहीं मेरी मासूमा किसके फरेब में आ गई बड़े सरकार। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अड़ोस पड़ोस वाले कह रहे थे पुलिस थाने जाकर शिकायत करो,
मैं बोला नहीं, पहले बड़े साहब को बोलूंगा, फिर पुलिस थाने जाऊंगा। थाने जाने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा पुलिस तुम्हें और परेशान करेगी और तुम्हारे साथ हमें भी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि मासूमा हमारे पास काम करती थी ना। और तो और अजमत महल की दहलीज आज तक पुलिस वालों के कदमों से महफूज है। यहां पर उनके जूतों के पहुंचने का मतलब है अजमत महल की अजमत को रौंदना। अनवर बेटा, जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं है, पर यहाँ सवाल है एक जवान लड़की के गुम होने का। आखिर ये औरत जात की तौहीन भी तो है। नहीं बेगम साहिबा, नहीं, अजमत महल की इज्जत पर मैं हर्फ आने नहीं दूंगा। अगर पुलिस स्टेशन जाने से ऐसा होता है तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मगर अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं किसी के पास गई हो। कुछ भी हो सकता है, पर पता तो चले ना कि क्या हुआ। हाँ फजलू, अगर ये मालूम हो जाए कि आखिर हुआ क्या था तो कुछ कार्रवाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। आप इन लोगों से ये क्यों नहीं पूछते कि घर में क्या बातें हुआ करती थी? कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ, या कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई जिससे वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई हो, या फिर घर वालों की बातों से दुखी होकर वो किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो? अनवर मियां, तुम्हारी बात समझ में आ रही है। तुम दोनों को कुछ मालूम हो तो बोलो, घर में क्या हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? या फिर तुम दोनों ने या उसके भाई ने उसे डांटा तो नहीं था? अब आप लोगों से क्या छुपाऊं बेगम साहब, हमारी जिंदगी आपके रहम करम पे है। अब जो हुआ सुन लीजिए। हर माँ बाप की तरह हम दोनों को भी जवान बेटी की शादी की फिक्र है। बस कुछ खाते पीते लोग हमारे घर आए थे। सर, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम? मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड सर, आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही है? सही जगह कंप्लेंट कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। कुछ खाते पीते लोग हमारे घर आए थे मासूमा की शादी की बात करने। दिखने में वो लोग हम बहुत अच्छे थे। मासूमा को देखते पसंद कर लिए। उसकी सूरत देख के बहुत खुश हुए वो लोग और फौरी शादी कर लेने की बात करी। बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए,
बच्ची को पीली करके बिठाओ, हम लाल करके ले जाते। तुम्हारी बेटी राज करेंगी, हवाई जहाजों में फिरेंगी, सोने में लद जाएंगी, महलों में रहेंगी, मखमल पर चलेंगी। उनकी ये बातों से हम बहुत खुश हुए और सोचे मासूमा का मुकद्दर कितना अच्छा होने जा रहा है। हम लोग तकरीबन तैयारी हो गए थे और शादी की तारीख तय करने की बात करने वाले थे। हम बोले बच्ची के पावा नहीं, उनसे पूछ के जवाब देंगे, मगर वो लोग जिद कर रहे थे। अंगूठी पहना के मुंह मीठा करना चाह रहे थे, मगर अचानक मासूमा कदम कदम